मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। चिदंबरम साहब बुरे फंसे हैं, उनके बेटे भी फंसे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मामलों में। एक पैसों के मामलों में तो दूसरे इशरत जहां को बचाने के मामले में। इशरत जहां को बचाना, मोदी को फंसाना, ये एक मेन जो था, एक मुख्य जो था, लक्ष्य था, लेकिन वो निशाना चूक गया है। वो तीर वापस घूमकर कांग्रेस की तरफ आ गया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। बहुत सारे लोग जो हैं अब डिनाई कर रहे हैं, जैसा हम बात कर ही रहे थे कि इशरत जहां जो है, हमने कभी नहीं कहा कि हमारी बेटी थी। बहुत सारे मीडिया चैनल थे जिन्होंने बिल्कुल फांसी पर चढ़ाने की पूरी कोशिश कर दी थी, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है वो कल ये 2 दिन से जो खबरें आ रही हैं, चिदंबरम साहब जो हैं उन्होंने नाम ही हटवा दिया। आतंकी थी, पता था। 2010 में एक जो है हेडली का जब बातचीत की गई थी, उस वक्त पे भी ये नाम आया था सामने, तब भी नहीं माना गया। अब आया, तब भी उन्होंने बोला था कि एक आतंकी की क्यों माने। अब तो जो खुद जो हमारे RVS मणि साहब जो हैं, उन्होंने बोल दिया कि मुझे किस तरीके से सिगरेट बट लगाए जाते थे, टॉर्चर किया जाता था, उनकी माँ जो है उनको देखकर स्वर्गवास हो गया उनका। तो इतनी सारी बातें निकल कर आ गई हैं। और पूरे इस मामले में सबसे पहले तो आपकी राय, उसके बाद आगे की बातें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, ये क्या समझ में आया? आप एक तो चिदंबरम साहब के अच्छे दिन गए जी। ज्यादातर कांग्रेसियों के गए हैं वो तो। नहीं, पर चिदंबरम साहब के तो खास जा रहे हैं पिछले 24 घंटों में जी। एक तो उनके बेटे पे जो वो केस लग रहे हैं या जो तहकीकात शुरू हो गई है, और दूसरा इनका अपना, ये बहुत ही अहंकारी किस्म के मंत्री रहे हैं जी, जब भी मंत्री थे। तो आपको विश्वास हो ना हो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इन्होंने कुछ इस तरह की चीज की होगी जरूर। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको फिक्र सिर्फ इशरत की क्यों थी जी। 3 और भी तो बंदे थे। तो अब जो ये सुरजेवाला कह रहे हैं कि जी ये तो हम तो सिर्फ कह रहे थे कि ये फॉल्स इनकाउंटर था, तो इशरत नहीं होती तो क्या ये मामला आता सामने भी कि नहीं जी। हाँ, क्योंकि कितने इन्होंने आतंकवादी मारे होंगे बिल्कुल इसी तरह जी। जी, हम जानते हैं कि ये नाजायज है, लेकिन वो भी तो, उस तरफ भी तो आतंकवादी हैं। बंदूक की वो नोक पे जो जीता है, तो बंदूक से अगर मर जाए तो इतनी जितना हंगामा हमने किया है इस देश में इस लड़की को लेकर, नहीं होना चाहिए था जी। एक चीज मैं आपसे आपकी पर्सनल राय जानना चाहूंगा। जब आपने बोला कि इस तरह का, क्या ये एनकाउंटर किसी भी तरीके से गलत लगता, किसी भी लिहाज से 1% भी आपको? नक्सल नहीं मारे जाते इसी तरह जी। नक्सल तो बहुत ही अलग तरीका हो गया, और वो मरते रहते हैं रोज, कभी 10 कभी 12। पकड़ लेते हैं ना नक्सलियों को, तो इनकाउंटर करवाते हैं, और इनकाउंटर जब भी होता है तो इसी तरह से तो होता है जी। अच्छा, ये बॉम्बे की बात कर लो, जब यहाँ पे वो अंडरवर्ल्ड वो हावी था, वो यहाँ पे जो गैंग्स थे, तो उस वक्त नहीं इन्होंने एनकाउंटर किए, और बल्कि इनाम दिए उन पुलिस वालों को जिन्होंने मारे थे। पेड इनकाउंटर होता था मैम, वो तो पेड था बिल्कुल जी। तो इस खास केस को इन लोगों ने क्यों चुना? सबसे बड़ी बात तो ये है जी। और चुना कि इस हद तक गए कि इन्होंने एफिडेविट बदले। तो अपना जरा जहन वापस लेके जाओ 2009 में कि क्या हो रहा था जी। जी, मोदी शायद दूसरी बार जीते थे 1 साल पहले जी। दूसरी बार बने थे गुजरात के मुख्यमंत्री। उनको बदनाम करने के हर तरह के तरीके इन लोगों ने ढूंढ रखे थे जी, जिसमें हम मीडिया वालों ने, हमारे पत्रकार बंधुओं ने अच्छा खासा साथ दिया, उनका पूरा साथ दिया। अच्छा खासा नहीं, पूरा दिया। और नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कई बहुत बड़े बड़े जाने माने प्रख्यात पत्रकार जिन्होंने दुश्मनी मोल ली थी मोदी के साथ, सिर्फ एक वजह से, और वो ये था कि इन्होंने 2002 के दंगों को ऐसे पेश किया जैसे कि 47 के बाद सबसे पहला दंगा हुआ जी। और यही है जो कुछ हुआ, वर्ल्ड वॉर यही हुई है। हाँ,
हाँ। और दूसरी बात कि मोदी ने करवाया था। अब हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि मुख्यमंत्री ने करवाए थे ये दंगे। हाँ, गुजरात में कई बार दंगे हुए हैं, आप तो जानते हो। हाँ। गुजरात की तो हिस्ट्री है जी। इनफैक्ट 2002 के बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई, उससे पहले बहुत हुए थे। 2002 में आप अगर वो YouTube पे मोदी की पहली स्पीच देखो, ये गोधरा के बाद जी, तो बार बार मोदी कह रहे हैं कि जी अमन चैन से, अमन शांति होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत बार उन्होंने कहा जी। तो मोदी की गलती ये थी कि वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाए जितनी जल्दी उनको करना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जितनी पकड़ ये हिंदुत्व संस्थाओं पे इनकी होनी चाहिए थी उस वक्त उतनी है नहीं। हाँ जी, उतनी थी नहीं उस वक्त पे, उतनी थी नहीं उस वक्त। लेकिन ऐसा कहना जैसे हमने पूरी दुनिया में को इतना बदनाम किया कि जैसे कि ये पहले मुख्यमंत्री थे भारत देश में जिन्होंने इस तरह को काम किया हो। जी हाँ जी। इतने रह चुके हैं मुख्यमंत्री जिनके मुख्यमंत्री होने के बाद दंगे हुए हैं बुरी तरह हैं, अभी भी हैं, बहुत सारे हैं। अभी वो अखिलेश यादव है, अखिलेश है, असम में राइट्स हुए थे 2000 में। अब ममता के यहाँ बड़े कांड हो रहे हैं। तो हमने फिर जब ये दुश्मनी मोल ली मोदी के साथ, तो फिर हमको फिर किसी और का वो शरण लेना पड़ा। जी। और उसमें यानी मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जिन्होंने मोदी को बदनाम किया एक तरफ से, दूसरी तरफ से कांग्रेस के साथ इस साजिश में पूरी तरह शामिल होकर, यानी ये पूरी तरह से हिस्सेदार थे। जी। एक आप नाम नहीं ले रहे हैं, आपके बहुत करीब हैं वो पत्रकार, उनका ट्वीट मैंने देखा था। उसमें ट्वीट में अब ये मत दो, मुझे फंसाओगे। नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि वो जरूरी, बहुत बदमाशी है। नहीं मत करो इस तरह की बदमाशी। नहीं, बदमाशी नहीं। एक छोटा सवाल जो मैंने आपसे पूछा वही पूछ रहा हूँ मैं। आपने भी थोड़ा सा जवाब दिया, मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि इशरत एक लड़की थी, उसका इनकाउंटर इस तरह नहीं होना चाहिए था, अगर वो आतंकी थी तो भी, क्या आतंकी का 20-30 लोगों को मारना मान लिया है क्या? हाँ, वो इतना मान के भी अभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहे कि वो फरिश्ता थी। हाँ, फरिश्ता तो वो अभी भी है, बिहार में एम्बुलेंस पे लिखी हुई है, शहीद है वो। ठीक है ना, तो वो तो अभी भी है फरिश्ता, और बहुत सारे लोग अभी मानते हैं उनको अपनी बेटी, कहे ना चाहे दबे जुबान से, दिल से तो है ही, तो वो अलग चीज है। लेकिन मैं यही चीज आपसे पूछ रहा था कि अगर कोई आतंकी है, चाहे वो उसका ना धर्म होता आतंकी का, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि धर्म और जात और ये चीजें जो हैं ये बीच में आड़े आ जाती हैं जब भी कोई पकड़ा जाता है आतंकी, और जब वो चिल्लाता है बच्चों के सर काट के या ब्लास्ट करके, तो क्यों नहीं होता ये चीज? क्यों नहीं मानते हम कि एक चीज जो है वो गलत दिशा में है, उसको ठीक करने की जरूरत है? चलिए उस चीज को भी छोड़िए, फिर हमारे पत्रकारों की बात अगर करें तो उन्होंने खुद जो ट्वीट करके कहते हैं कि इशरत का इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, उसके साथ जो है बातचीत करके, जैसे हमने बाकियों को, कसाब को मौका दिया, उसी तरीके कसाब को किस तरीके से मौका मिला था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या किसी आतंकी, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, हर किसी को ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वो बैठ के बिरयानी खाए और करोड़ों रुपए भारत सरकार के जो है खर्च हो उस पे? हमको तो हम तो क्यों नहीं चुप करके अपनी सारी फौजों को वापस बुलाएं बॉर्डर से? हाँ। आने दो भाई उनको। हाँ। फिर देखते आने दो, वो भेजेंगे और लड़कियों को। हाँ। वो सुसाइड बॉम्बर बना के। जी। हाँ? तो ये जो हेडली ने कहा है, उसने ना सिर्फ ये कहा कि ये लश्कर की वो सदस्य थी, ये भी कहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर बनने, फिदाइन हमलावर थी। वो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मार देती 15-20 को तो वो आतंकी बन जाती। हाँ, तो बन जाती मरने के बाद। हाँ, और उसका कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, IS और ये बोको हराम वगैरह, ये ज्यादातर बच्चों और लड़कियों को यूज कर रहे हैं। जी, खासकर बोको हराम जो है। हाँ, बोको हराम तो हमेशा लड़कियों को यूज कर रहा है। जी जी। अच्छा, दूसरा, ये अगर बुरके में होती और अगर ये वाकई सुसाइड बॉम्बर थी। तीसरी बात ये है कि राजीव गांधी को किसने मारा? वो मर्द था। वही तो। हाँ जी। तो औरतों के लिए इस तरह का काम ज्यादा आसान होता है। अच्छा, मैं
कोई वो इल्जाम वगैरह नहीं लगाना चाहती इसकी वो फैमिली पे, और मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका कि ये बहुत ही गरीब परिवार है। तो अगर ये इन लोगों की बातों में आकर राजी हो गए कि चलो हमारे पास 6 लड़कियां हैं, एक ले लो, हाँ, विधवा है इसकी माँ जी, 2 साल पहले इसके पिताजी जो थे एक्सपायर हुए थे, इशरत के गुजर गए थे। हाँ, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये पहली बार नहीं गई थी इनके साथ, हाँ, बहुत बार जा चुकी थी। हाँ, तो इसके अब साइन भी मिल गए हैं उन होटलों में जहाँ पे ये लोग ठहरे थे इकट्ठा जी। हाँ, तो इसमें अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये लश्कर की वो मेंबर थी। लश्कर तैयबा ने तो पहले दिन अपने वेबसाइट पे कहा था कि हमारी एक वो सिपाही मारी गई है जी। बिल्कुल, और हम है कि हम इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है जी। हम ये बड़ी विडंबना कहूं या मजाक कहूं या मोदी से नफरत कहूं, मैं आतंकी हेडली जो है वो सरकार का जो है साथ देकर उन गवाह बना भारत की तरफ से कि मैं बताऊंगा आपको, तो वो चीजें बोल रहा है, वो झूठ लग रही है विपक्ष को, सोनिया गांधी को, नीतीश कुमार को, ठीक है। लेकिन हाफिज सईद का ट्वीट की जो बात थी, तो वो हाफिज सईद का ट्वीट बोल रहे हैं कि ये गलत है, हाफिज ने खुद बोल दिया है कि वो ट्वीट उसने नहीं किया है, गृह मंत्री पागल हैं। तो ये हाफिज सईद तो अगर बोले तो वो सच है, लेकिन हेडली बोले तो वो गलत है, क्योंकि हाफिज सईद उनके करीब है क्या? हाफिज सईद जी उनके करीब है क्या? नहीं, वो दूसरे हैं जिनको जी कहते हैं। हाँ। ओसामा बिन लादेन था उनका नाम जी। नहीं, ओसामा बिन लादेन जी, ओसामा जी, श्री हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन जी का। हाँ, और दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था कि श्री हाफिज सईद, हाँ, नहीं कि पता नहीं यही थे। ये तो हमारे हरियाणा के सुरजेवाला जी ने कहा था। हाँ, अभी आपके हरियाणा के लोग भी काश के हरियाणा होता बॉर्डर पे और हमारा पंजाब इस तरफ होता। देखिए, इसमें मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा माहौल जो है मीठा सा कर लेते हैं। किसी ने पूछा कि यार तुम हरियाणा के लोग जो हैं बड़े लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, सिर्फ लठ बजता रहता है वहाँ पे, और हम जो यूपी में भी जाट हैं वो तो बड़े शांत रहते हैं, जाटों की बात आएगी तो वो अलग किस्म के जाट। हाँ, तो फिर वो बोला देखो भाई, भगवान श्री, लेकिन मैं अलग किस्म नहीं, सुनिए तो, जो है वो बिल्कुल खास। हाँ, क्यों है ये बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है यूपी में तो मुरली बजाई, वहां पर तो रास लीलाएं की, प्रेम का संदेश दिया, और हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो लठ बजवा दिए उन्होंने, तो हम तो वैसे ही होंगे ना जैसा भगवान चाहेंगे। अच्छा, तुम अपने आप को भी जाट कह रहे हो? नहीं, मैं अब तो बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं किसी जाति बाती तो अलग बात है, लेकिन जाटों ने शर्मिंदा कर दिया है बहुत हरियाणा को, बहुत डुबो दिया जी। और शर्मिंदगी की अगर बात अब चल ही रही है, तो फिर से एक बार जो है चिदम्बरम साहब का नाम दोबारा ले लेते हैं, क्योंकि उनके बेटे जी भी जो हैं वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। तो अच्छे दिन गए, लेकिन अच्छे दिन बीजेपी के और देश के कब आएंगे? इतना सब कुछ होने के बाद में भी संसद में आज वो 45 लोग हावी हैं। तो ये बड़ी एक विडंबना है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर बात करें विपक्ष का सामना, या ढंग से टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो लोग? एक तो ये है कि राहुल गांधी के जो करीबी दोस्त हैं वो खुद कहते हैं कि हमने 3 साल संसद को चलने नहीं देना है। ओके। क्योंकि 3 साल बीजेपी ने चलने नहीं दिया जी। और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि बीजेपी ने नहीं चलने दिया, विपक्ष में थी तो बड़ा गलत किस्म का रोल अदा किया जी। लेकिन कोई तो देश का सोचे, ये कब तक चलेगा? ये तो जैसे स्कूल के बच्चे एक दूसरे से बदला लेते हैं, ये तो वही बात हुई कि जी हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सीरियसली अगर बात करें जिहादियों की, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने 26/11 होने के बाद भी कोई ऐसा कदम चिदम्बरम साहब ने नहीं उठाया जिससे देश की सुरक्षा में कोई फर्क आ सके जी। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, और वाकई में ऐसा था, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं आपको बताती हूँ ना, मैं तो ओबराय होटल के पास में रहती हूँ बॉम्बे में, मरीन ड्राइव पे, और आज अगर मैं चाहूँ मेरे पास मुझे बंदूक दे दो, मैं सिक्योरिटी को मार के अंदर घुस सकती हूँ। मत बोलिए ऐसा, निशाने पे आ जाएंगे वैसे ही आप। हाँ, पकड़ लेंगे मुझे जी। चलो कैंसिल कर दो ये। नहीं, ऐसा बोला जाएगा कि मोदी के भक्त देखिए किस तरीके की जिहाद की बातें कर रहे हैं, मारने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, पर
सवाल ये है कि हमने क्या किया 26/11 के बाद, क्योंकि इनकी तो सरकार रही है, उसके बाद जीत के आई है दोबारा जी 2009 में वापस आने के बाद क्या किया? नाम के वास्ते ऊपर इन्होंने कई वो संस्थाएं शुरू की कि जी ये नेशनल, क्या है उसका नाम, नेशनल जो भी है, CIA किस्म की वो जो वो इंटेलिजेंस के लिए वो कर रहे थे जी, लेकिन जमीनी तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है जी। और ये जो है इसको छुपाने के लिए अब, और मालूम नहीं कि ये जो मोदी की सरकार है क्यों नहीं इन चीजों को सामने ला रही है। हाँ, एक इनकी हम ये नाकामी माने बिल्कुल कि 2 सालों में कुछ भी सामने नहीं लाए हैं जी। मैं एक चीज, इशरत का भी मामला इन्होंने नहीं निकाला है, ये हेडली ने दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्पीच सुन रहा था मैं, स्मृति ईरानी कह रही हैं, बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत बढ़िया स्पीच थी, सुनने में अच्छी लगी, और 2-3 बार सुनी भी लोगों ने, यूट्यूब पे भी सुनी। वो जो तथ्य उन्होंने बताए वो पहले क्यों नहीं बताए उन्होंने मीडिया में आके? वो जो तथ्य वहाँ, हाँ मैं मिलने नहीं गई, मैं मिल के आई हूँ उनके माँ बाप से, ये सारे सबूत हैं, ये आज बता रहे हो आप, उसी दिन क्यों नहीं मुंह पे मारे गए? मीडिया मैनेजमेंट है ना, इतनी रद्दी है कि पता नहीं ये क्या सोच के बने हैं वो सरकार में, सरकार बनाने आए हैं दिल्ली में बिना ये सोचे कि ये गुजरात नहीं है जी। मीडिया से दूर रहते हैं मोदी, हम जानते हैं क्यों, लेकिन प्रधानमंत्री भारत का नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। जब विपक्ष ऐसा हो तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो ये अपनी बात कभी कह ही नहीं पाए हैं क्योंकि मीडिया से इनका वास्ता तकरीबन टूट गया है, प्रधानमंत्री का भी और तकरीबन जितने भी इनके मंत्री हैं उनका भी जी। तो इसको इनको सुधारना पड़ेगा। और चिदम्बरम केस में अब थोड़ा एग्रेसिव हो तो थोड़ा बात बने इनकी भी, हालांकि अब कुछ फायदा तो है नहीं वैसे तो संसद में, तो चाहे नर्म हो या कोई लालच दें कांग्रेस को, कुछ भी करें वहां तो वैसे ही चलना है, चलने नहीं देंगे। हाँ, तो जो सोनिया और राहुल गांधी ने तो ठान लिया है कि संसद नहीं चलेगी जी। तो लेकिन कम से कम मीडिया के साथ तो रिश्ता जोड़े विपक्ष को छोड़ो, हमारे साथ तो बात करें जी। लेकिन मीडिया के साथ तो अभी ऐसा है कि कुछ मीडिया हाउस जो हैं वो तो बिल्कुल ही अब शुरू से ही है, जो भक्ति है 10 जनपद की वो तो रहेगी। लेकिन जो हैं 1-2 उनके साथ तो ढंग से बात करके, या फिर खुद आए मीडिया में, ऐसा थोड़ी ना कि खुद आए, TRP अगर देंगे तो TRP लेंगे मीडिया वाले, ऐसे नहीं है। अच्छा, और जो मनमोहन सिंह का हम मजाक किया करते थे कि कुछ बोलते नहीं है प्रधानमंत्री होने के बावजूद, मनमोहन सिंह के कम से कम ये तो बहाना था कि उनके भी बॉस थे जी। हाँ जी, और उनकी इजाजत के बिना मनमोहन सिंह बोल नहीं सकते थे। लेकिन मोदी क्यों इतने चुप रहते हैं, इतना दूर क्यों रहते हैं मीडिया से? ये इनकी बहुत बड़ी गलती है और इस गलती की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी जी। एक छोटा सा अलग सा सवाल करता हूँ आपसे, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ना हो आज के माहौल में। 1977 मुझे याद आ रहा है जब आप लिख रही, दरबार जब लिखा है आपने, उसमें है ये कि उस वक्त पे जो कार्रवाई की गई थी विपक्ष पे जिस तरीके से, क्या कोई ऐसा माहौल लग रहा है कि सोनिया को टारगेट करके राहुल पे केस जो है चल रहे हैं? अरे कहाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। जो उस वक्त पे गलती की थी, क्या ये गलती है या सही है अब जो कदम उठा? उस वक्त इन्होंने गलती ये की थी कि शाह कमीशन को काम नहीं करने दिया जी। शाह कमीशन, वहाँ पे भी वो एक जाट आ गया था ना उप प्रधानमंत्री जाट था, याद करो। याद है, मुझे याद है। और जाटों की तरह इसने कार्रवाई की इंदिरा गांधी के खिलाफ जी, और हीरो बना दिया। दरबार अच्छा था लेकिन उनका, किसका? जो उस टाइम पे थे, जो जिनका जिक्र जी आपने खुद बोला था कि दरबार उनका ठीक था। हाँ, जाट बहुत होते थे खुले में बैठ जाते थे आराम से। हाँ। तो ये 1977 जो है वो रिपीट नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया था। अच्छा, एक और चीज, DG बंजारा भी जो है वो दलित थे, तो ये दलित पे जो 7 साल जो एक प्रताड़ना सही है, उसके लिए देखते हैं कितने लोग जो है अवार्ड वापसी करते हैं। 8 साल रहे हैं जेल में। हाँ, वही तो 8 साल तक जो है बंजारा साहब जो बेचारे झेलते रहे, और आज तक कहते रहे कि वो ठीक है, इनकाउंटर ठीक था। और मेरा तो पर्सनल यही राय है कि अगर कोई आतंकवादी है तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, हिंदू या मुस्लिम हो, मारो उसको, वहीं पे खत्म करो ना। कोई बिरयानी खिलानी पड़ेगी ना, कोई खर्चा होगा सरकारी, और ना फिर उसके बाद नारे लगेंगे उसको फांसी पे चढ़ाने के बाद कि आज हम शर्मिंदा हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके की चीजों से बचने के लिए करना ही जरूरी था, बहुत जरूरी।
चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह जी। इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ें अब उभर कर सामने आ रही हैं, कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, सामने आ गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम साहब, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नाम जो हम सोच नहीं सकते थे कि इन चीज़ों में हो सकते, इस तरीके से हो सकते हैं। देश कहीं जाए, मोदी को हराने का लक्ष्य रखने वाले आज किसी भी हद तक चले गए और ये साफ हो रहा है। तो इशरत बिहार की बेटी है या नहीं है ये वो जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल में ज़रूर थी। इसी वजह से मोदी को गिराने के लिए एक बिसात जो बिछाई थी उसमें फंस चुके हैं चिदम्बरम साहब। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।